हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिटनस के बारे में। यानी कि यह वीडियो टिटनस का होने वाला है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि टिटनस जो है पशु में कैसे होता है, क्या इसका कारण होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, साथ ही इसका उपचार कैसे किया जाता है और नियंत्रण या फिर बचाव कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, यह बीमारी अधिकतर घास में बेमिलस टिटेनी अथवा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण से जीवाणु हीमोलाइसिन, न्यूट्रोटॉक्सिन एवं फाइब्रोलाइसिन नामक विष उत्पन्न करते हैं। इस हेमोलाइसिन के कारण कंकाल या मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। यह तो देखिए किताबी नॉलेज है, बाकी और भी आपको मैं अपने हिसाब से फील्ड का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पशु में ट्रीटमेंट करना और फील्ड में आपको किस तरीके से पशु के लक्षण दिखेंगे, यह सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, टिटनस का अन्य नाम, देखिए आप एजुकेशन पर्पज से मैं सारे नाम बता रहा हूँ आपको। अन्य नाम इसके धनुष्टांकार और लॉकजो धनुष स्तंभ भी इसे कहा जाता है। लॉकजो क्यों कहा जाता है, धनुष्टांकार क्यों कहा जाता है, धनु स्तंभ क्यों कहा जाता है, ये भी आगे मैंने बता रखा है। तो इसके साथ अब हम बात करते हैं इसके कारण की, टिटनस के कारण की। देखिए, कारण की बात करें तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है ना। बैसिलस टिटेनी या क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से यह बीमारी पशुओं में होती है। और एक बात और बता दूं, यह जीवाणु जो है पशुओं में सोइल में रहता है, कभी कभी जैसे घोड़े की लाद रहती है उसमें भी पाया जाता है, ज़्यादातर मिट्टी में भी पाया जाता है ना। और लोहे की कील जो उस पर जंग लगी रहती है तो उस पर भी यह जीवाणु जो है पाया जाता है। देखिए, यह बहुत बहुवर्षीय जीवित रहने वाला जीवाणु है जो कि सोइल में, मिट्टी में काफ़ी साल पुराने से भी यह अंदर मिला रहता है। तो देखिए, इसी से मिले जुले कुछ जीवाणु बताता हूँ मैं। जैसे एंट्रोटॉक्सिमा में होता है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, बोटुलिज्म में होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, और बेसिलरी हीमोग्लोबिनरी में होता है क्लोस्ट्रिडियम हेमोलैक्टिकम, और ब्लैक वाटर में होता है क्लोस्ट्रिडियम सोवेयाई। यह सारे देखिए इससे मिलते जुलते जीवाणु हैं। एंट्रोटॉक्सिमा आपने सुना होगा, बकरियों में होता है। बोटुलिज्म, बेसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया, ब्लैक वाटर, है ना। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वो आप आगे समझ लेना। बस ये मिलते जुलते जो है जीवाणु इसमें कारक मिल रहे, तो इसलिए मैंने साथ में इस वीडियो में बता दिए थे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टिटनस के लक्षण के बारे में। देखिए, एक बात और बता दूं, आप किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको जो है उसके लक्षण और उपचार पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपके फील्ड में ज़्यादा काम आने वाले हैं। पशु के लक्षण देखकर पशु का उपचार करना, है ना, पशु की अच्छी डायग्नोसिस करना, पशु की बीमारी की पहचान करके उसका ट्रीटमेंट करना। तो इससे क्या है कि पशु को लाभ भी मिलेगा। हम ऐसे ही जो है अब टिटनस को हम कुछ तो जैसे मिनरल डेफिशिएंसी मान के उस तरीके से ट्रीट करते हैं तो पशु में आराम नहीं मिलता है। सेम वैसे ही तो हमें जो है हर बीमारी का कुछ ऐसी बीमारी है पशुओं में जिनके सेम जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उनको अलग अलग उनको डायग्नोसिस करना आना चाहिए। तो डायग्नोसिस के लिए हमें सब बीमारी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलिए, तो बात करते हैं हम लक्षण की। देखिए, खड़े हुए कानों के साथ शरीर में अकड़न की वजह से काट के घोड़े जैसी स्थिति बनती है। देखिए, मैंने सारा शॉर्ट में लिखा है। तो देखिए, जो पशु जिसमें टिटनस हुआ रहेगा उसमें क्या होता है कि उसके कान जो है अकड़ जाएंगे, शरीर पूरा अकड़ा हुआ दिखाई देगा। और घोड़े जैसे होते हैं ना, घोड़ों में अगर टिटनस होगा तो वो एकदम अकड़ जाएंगे, लकड़ी का घोड़ा होगा ना, वैसा उसका स्थिति बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा लक्षण देखने को मिलेगा थर्ड आईलिड प्रोलेप्स, यानी कि आंख की तरफ पुतली जो है बाहर आ जाती है आंख से। यदि आंख आपको जिस टिटनस हुए रहेगा पशु को अगर देखेंगे तो उसकी आंखें जो आपको बाहर निकली हुई देगी, उसमें प्रोलेप्स हुआ दिखा रहेगा। देखिए, प्रोलेप्स के बारे में बताऊं तो देखिए, किसी भी मतलब जो आंतरिक अंग का अपने प्राकृतिक छिद्र से बाहर आना, जैसे वेजाइनल प्रोलेप्स हो गया, है ना, रेक्टम प्रोलेप्स हो गया, आई प्रोलेप्स हो गया, तो ये सब प्रोलेप्स ही इन्हें कहा जाता है। तो थर्ड आईलिड प्रोलेप्स यही होता है कि आंख जो है एक तरह से मैं बताऊं तो बाहर आती दिखती है। इसी के साथ जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न हो जाता है, इसी को लॉकजो बोलते हैं। यानी कि जबड़े की जो मांसपेशियां होती है, मैसेटर मसल्स जो रहती है, उसमें अकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है, जिस वजह से क्या है कि मुंह सही से खुल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति को लॉकजो कंडीशन कहा जाता है। इसी के साथ तीसरा जो है, श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में लकवा अथवा दम घुटने से मौत हो जाती है। यानी कि ऐसे जो टिटनस की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें मौत का कारण बनता है पशु में श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम, है ना, घुटन के कारण पशु की मौत हो जाती है। जब शरीर में मांसपेशियां जो काम करना बंद कर दी, उनमें अकड़न आ गई है, तो ऐसी स्थिति में जो श्वसन धीरे धीरे क्या होता है कि श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में भी अकड़न आने लगती है, और ऐसे में अल्टीमेटली पशु की मौत हो जाती है। कारण होता है दम का घुटना। इसके साथ गोवंश में इसका मुख्यतः लक्षण देखने को मिलता है आपरा आना, है ना। जिस पशु को गोवंश में यदि गाय भैंस में यदि इस तरह का हमें टिटनस देखने को मिलता है तो पशु में आपरा मेजर हमें देखने को उसमें मिल जाता है। इसी के साथ नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, नर्वाइन जैसे सिम्टम्स है वह भी हमें पशु में देखने को मिलते हैं।
देखिए ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसमें सेम लक्षण हमें पशु में देखने को मिलते हैं। एक लक्षण और बताना यहाँ छोड़ दिया है मैंने। पशु में क्या होता है कि टिटनेस वाले केस में टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है ना। पशु की क्या होता है कि अगर गर्मियों के दिनों में टिटनेस हुआ है तो पशु में फीवर जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, लाइक 108 या 107 प्लस भी हो सकता है। और सर्दियों के दिनों में थोड़ा कम हो सकता है, लाइक फीवर तो होगा लेकिन यहाँ से थोड़ा कम होगा। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में हमें पशु के फीवर भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पता करें कि यहाँ वाकई में टिटनेस है या फिर कोई मिनरल डेफिशिएंसी है। हम इसमें जो है हमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कई सारे ऐसे केसेस में होता है कि जैसे मिनरल डेफिशिएंसी होती है, थायमिन डेफिशिएंसी होती है, पॉलिनसेप्लोमलेशिया करके बीमारी होती है विटामिन B1 की कमी से, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि पशु गर्दन मोड़ देता है, एकदम अकड़ जाता है, पैर जो है उसके मुड़ते नहीं है, जबड़ा भी कुछ जो है थोड़ा बंदी हो जाता है, पशु जो है एकदम सुन्न होकर पड़ा रहता है। तो यह स्थिति बनती है उसमें B1 की डेफिशिएंसी से। लेकिन ऐसी स्थिति में पशु का जो है टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, सब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। और ऐसे में पशु में लक्षण भी हम अगर बात करें तो कुछ अगर नियर टू डेथ कंडीशन में रहेगा तो एकदम अकड़ के ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन शुरुआती कंडीशन में होगा तो पशु जो है सिर को मारता रहता है, सिर को मतलब इधर उधर गोल गोल राउंड घुमाते रहता है। बकरियों की बात करूँ या फिर गाय भैंस की बात करें तो ऐसे, है ना, रेबीज लाइक इस तरह के जो हमें उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। और सिर को पशु जो है मारता रहता है या फिर चिल्लाता रहता है। बकरियों की बात करूँ, बकरियां जो है ऐसी स्थिति में चिल्लाती रहती है, तो उसको तो पता पड़ जाएगा कि यहाँ जो है जो मतलब टिटनेस नहीं है। इसी के साथ हाइपोकैल्सिमिया या हाइपोमैग्नीशिया भी होता है, जिसमें भी कुछ इसी तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। पशु अकड़ जाता है, गिर जाता है या फिर एकदम सुन्न होकर पड़ा रहता है। यहाँ भी एकदम नियर टू डेथ कंडीशन रहेगी तब ऐसा करेगा। बाकी पशु में टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, है ना। हाइपोथर्मिया का केस हमें देखने को मिलेगा, पशु का टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी कम हो जाएगा, है ना, 95 तक भी पहुंच जाता है। और वही कारण होता है मतलब जो है पशु की डाउन टेम्परेचर से मौत हो जाती है। लेकिन इसमें भी हम टिटनेस से अगर इसको कंपेयर करें तो टिटनेस में बुखार होता है और हाइपोकैल्सिमिया में जो भी मिनरल डेफिशिएंसी होगी उसमें पशु का फीवर नहीं देखने को मिलेगा, उसमें डाउन टेम्परेचर ही देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आप पहचान सकते हैं कि यह टिटनेस है या फिर कोई कैल्शियम या मैग्नीशियम या फिर कोई मिनरल डेफिशिएंसी है। तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैंने वीडियो बना रखा है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी, डाउनवर्ड काउंट सिंड्रोम हो गया, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो गया, थायमिन डेफिशिएंसी, पॉलिनसेप्लोमलेशिया जैसा बताया था मैंने, सभी बीमारी पे वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना कि नॉलेज की दृष्टि से या फिर फील्ड की दृष्टि से आपको हर बीमारी के लक्षण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बस यही कुछ लक्षण है टिटनेस के जो मैंने इस क्या स्लाइड में लिख रखे। इसी के साथ जो नॉर्मल लक्षण है इंडाइजेशन के, सामान्य अपच, लाइक पशु खाना पीना बंद कर दे, मुंह नहीं खुलेगा तो पशु वैसे खाना पीना जुगाली बंद ही कर देगा। तो यह सारी स्थिति भी हमें पशु में देखने को मिलती है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं टिटनेस के उपचार के बारे में। देखिए एक बात और, उपचार के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। देखिए उपचार में सबसे अच्छी एक एंटीबायोटिक बताऊं मैं, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो जीवाणु है उसके विपरीत कार्य करती है या फिर उसको किल करने का कार्य करती है। तो सबसे बेस्ट आप टिटनेस में अगर एंटीबायोटिक चुने तो आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन लगा सकते हैं। बड़े पशुओं में 5 ग्राम, छोटे पशुओं में 2.5 ग्राम आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन है शिक्विल, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही मददगार इंजेक्शन है और बहुत ही आवश्यक इंजेक्शन है टिटनेस जैसे केस में। यह मसल्स रिलैक्स का कार्य करता है, मांसपेशियों में अकड़न जो आती है, जकड़न आ जाती है, पशु का शरीर खींचा हुआ दिखाई देता है, पशु चल नहीं पाता है, एकदम नर्वाइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हो। तो ऐसी स्थिति में आप सिक्विल उसमें लगा सकते हैं। 5 ml यहाँ आता है ना, और आप इंट्रा मस्कुलर रूट से बड़े पशु में उपयोग कर सकते हैं। एक तरह का यह एनेस्थेटिक है ना, जो कि पशु में एक तरह से पशु को शांत करता है, रिलैक्स करता है ना। तो यह इंजेक्शन भी हम पशु में उपयोग करेंगे। बाकी पशु में अगर फीवर है, ज़्यादा फीवर है, तो आप मेरोक्सिकम पैरासीटामोल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज में बताऊं तो बड़े पशुओं में 20 ml, छोटे पशुओं में 10 से 15 ml आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी डिटेल से जानना है तो वीडियो मैंने सभी इंजेक्शन पे बना रखे हैं। इसी के साथ इंजेक्शन DNS और NS भी हम उसमें इंट्रावेनस रूट से लगाएंगे। देखिए 4 से 5 लीटर दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम पशु में उपयोग करेंगे। NS भी लेंगे, 2.5 लीटर NS लेंगे और 2.5 लीटर DNS लेंगे।
है ना। तो ये पूरा फ्लूइड जो है एक बार में पशु को देना है। और टोटल मैं बता दूं, ये जो भी मैंने इंजेक्शन बताया टोटल 5 दिन तक आपको पशुओं में उपयोग करने हैं। अगर टिटनेस जैसे अगर शुरुआती कंडीशन में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से पशु को बचाया जाता है। बाकी टिटनेस जैसे केस में पशु का बचना बहुत मुश्किल होता है। आप यदि बहुत ही नियर टू डेथ कंडीशन वाले अगर पशु को देख रहे हैं हम टिटनेस के, जहाँ से पशु को आपको लग रहा है कि ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो, तो आप पशु मालिक को पहले ही बता दें कि इसका इतने % चांसेस है, क्योंकि इस तरीके के केस में पशु का बचना काफ़ी मुश्किल होता है अगर समय पे इलाज नहीं किया जाए तो। इसके साथ मैंने बताया था आपको इंजेक्शन ट्रेबीवेट लगा सकते हैं, B1 B6 B12, सॉरी B13 लिख दिया मैंने, B12 होता है ट्रेबीवेट सोल्ट, है ना। तो यह आप इंट्रावेनस रूट से DNS या NS में आप मिला के दे सकते हैं। इसके साथ नर्वाइन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं तो उसमें न्यूरोकाइंड भी आप दे सकते हैं इंट्रावेनस रूट से, जो कि मैंने यहाँ इसमें लिखा नहीं है, बस थोड़ा याद रखना कि ट्रेबीवेट के साथ आप न्यूरोकाइंड भी आप दूसरी बोतल में उसको इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। इसी के साथ इसकी वैक्सीन भी लिखी है, टिटनेस का टीका भी लिखा है, टिटनेस टॉक्सोइड करके TT करके एक इंजेक्शन आता है, सॉरी टीका आता है। वह आप जब पशु में या फिर इंसानों में भी, देखिए मैं बताना आपको छोड़ दिया हूँ कि इंसानों में भी सेम इसी तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। मांसपेशियों में जकड़न होना, सिर दर्द होना, गले की मांसपेशियों में अकड़न होना, मैंडिबल वाली मांसपेशियों में अकड़न होना, जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न होना, या पूरे शरीर की मांसपेशियों में, या नर्वाइन जो सिम्टम्स देखने को मिलना, है ना। यह सभी लक्षण जो है जानवरों वाले पशु में इंसानों में भी देखने को मिलते हैं जब टिटनेस हो जाता है इंसानों में तब भी। और इंसानों में भी मौत का कारण दम घुटना या श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में जो है लकवा मारने की वजह से या फिर उनका काम करना बंद करने की वजह से ही इंसानों की भी मौत होती है। इसलिए जो है पशु में जब भी लोहे की वस्तु से यदि चोट लग जाती है, जो जंग लगी हो, पुराना लोहा हो गया, उससे यदि पशु को चोट लग गई हो, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा किसी को भी, कुत्ता आदि, है ना, उनमें यदि लोहे से चोट लग गई हो तो आप जो है एक बार उसमें वैक्सीन ज़रूर लगवा दें, जिससे कि टिटनेस होने की संभावना बहुत कम रहेगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। देखिए कुछ अनुभवी पशु चिकित्सक जो है जो टिटनेस टॉक्सोइड का टीका आता है उसको उपचार के तौर पे भी काम में लेते हैं, लेकिन मैंने कभी काम में नहीं लिया। मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया सेम ट्रीटमेंट मैं यही पशुओं में काम में लेता हूँ, और शुरुआती कंडीशन में मैंने केस देखे हैं तो इससे काफ़ी हद से पशु में लाभ भी देखने को मिलता है, बेनिफिट्स देखने को मिलती है, पशु वहाँ से ठीक भी हो जाता है। बाकी एकदम कंडीशन ख़राब रहेगी, है ना, तो ऐसी स्थिति में आप कैसा भी ट्रीटमेंट देंगे पशु का बचना थोड़ा कम ही संभावना उसकी रहती है। बाकी शुरुआती कंडीशन में आप ट्रीटमेंट करते हो तो यहाँ से पशु को बचाया जाता है। देखिए जो उपचार के तौर पे मैंने इंजेक्शन बताया उनको फोटो सहित देखना चाहे तो देखिए इंजेक्शन सिक्विल हो गया, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन हो गया, ट्रेबीवेट हो गया और न्यूरोकाइंड हो गया। इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं NS हो गई, DNS हो गई, यह भी आप इंट्रावेनस रूट से पशु में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से टिटनेस टॉक्सोइड का अगर वैक्सीन देखना चाहे तो इस तरीके से एम्प्यूल आता है ना, इसको आप जो है पशु में, जो बड़े पशु उनमें 5 ml लगा सकते हैं। बाकी डोज मैंने आपको बता रखी थी 0.5 ml पर 50 kg बॉडी वेट। इसी के साथ एक पॉइंट और बच रहा है हमारा, इसके बचाव कैसे किया जाए, इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए पशुशाला में कील एवं नुकीली वस्तुएं जो रहती है अपने लोहे की, उसको नहीं रखे तो बेहतर है। इसी के साथ जो है पशु के किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो उसको तुरंत जो है एंटीसेप्टिक लोशन से अच्छे से साफ कर दें या एंटीबायोटिक लगा दें, और लोहे से लगाए तो उसकी वैक्सीन जरूर लगवा दें। इसी के साथ पशु को अगर जब बधियाकरण करते हैं उसका, तो उसको सावधानीपूर्वक बधिया करें, उसका कास्ट्रक्शन करते हैं। भेड़ बकरी कास्ट्रक्टर जो उपयोग में लेते हैं, ब्रूडेजो कास्ट्रक्टर, वो एकदम निसंक्रमित होना चाहिए, और अच्छे से आप जो है उसको बधियाकृत करते समय सावधानी रखनी चाहिए। इसी के साथ जो है हमेशा शल्य चिकित्सा के दौरान, सर्जरी के दौरान जो है निसंक्रमित कैंची या सीजर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट उपयोग कर रहे हैं तो वो एकदम निसंक्रमित होने चाहिए यदि पशु में उपयोग कर रहे हैं तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही आप किसी टॉपिक विशेष पे, किसी वेटनरी से रिलेटेड किसी टॉपिक विशेष पे यदि वीडियो चाहते हैं तो वहाँ भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।